नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल CGG की यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपका। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। उससे पहले जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला प्रश्न दिया है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है वो चीज़ आपको बताना है। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता व सिद्धांत पर बल, इनमें से सभी। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। बाल मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है वो चीज़ आपको बताना है। वैसे इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा यह तीनों हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर और व्यक्तिगत विभिन्नता एवं सिद्धांत पर बल। ठीक है, तो और क्या क्या देखेंगे इसके आधार पर विशेषता की। तो मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है किसका विज्ञान है? तो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, इनमें मानव है एवं पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव और पशु के दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया, कार्य कारण एवं उद्दीपन प्रतिक्रियाओं का विवेचन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं यथा स्मृति, विस्मृति, कल्पना, संवेग आदि संवेदनात्मक क्रियाओं जैसे रोना, हंसना, गुस्सा होना आदि तथा क्रियाकलाप जैसे बोलना, चलना, फिरना आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और क्या है एक चीज़ और ध्यान में रखना है, मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययनों दैहिक प्राणी के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओत प्रोत घूमती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो निम्न में से किन कारकों के ओत प्रोत घूमती है? आसपास घूमता है, आसपास रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन A B C D। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है शिक्षा एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम एवं परिस्थितियाँ। ठीक है, ये सभी के ओत प्रोत घूमता है, इन कारकों के ओत प्रोत घूमता है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हो जाएगा बताइएगा। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, इनमें से सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व की बात हो रहा है। शिक्षार्थी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया भी हो जाएगा, अध्यापक भी हो जाएगा, जो सिखाता है वो हो जाएगा। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थी तो होगा ही, सीखने की जो प्रक्रिया है वो भी होता है, विधि जो होता है वो होता है, सिखाने वाला भी तो चाहिए, एक अध्यापक होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक को कक्षा का वातावरण खालिस्तान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक जो होता है उसको कक्षा का जो वातावरण होता है उसे कैसे बनाने का कोशिश करना चाहिए। सहायता देने वालों, प्रजातांत्रिक, मित्रवत, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न की सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण जो है सहायता देने वालों की तरह बनानी चाहिए, प्रजातांत्रिक के अनुसार बनाना चाहिए, मित्रवत भी होना चाहिए। तो ये तीनों प्रकार से बनाना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा का वातावरण रुचिपूर्ण और रचनात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, इसे बच्चे जाने के लिए और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। उनकी रुचि और रचनात्मक को संवेग प्रदान करता है। उन्हें स्कूल जाते रहने और सार्थक शिक्षा का हासिल करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज़ है इसका। अगला क्या दिया है देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। ठीक है, तो एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये चीज़ पूछा गया है।
इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ये बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन देखिए और सही आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। ये आपको नहीं बताने वाला, मैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसमें से कौन सी शिक्षा जो है मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ये चीज आपसे पूछा गया है। अंतर्दर्शन दिया है, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। क्या होगा सही आंसर कमेंट करके बताइएगा जिसको भी पता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं और आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्दर्शन, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि की अगर बात करें तो अंतर्दर्शन हो जाएगा। अंतर्दर्शन विधि क्या है? तो अंतर्दर्शन विधि का अर्थ होता है आत्मविश्लेषण के माध्यम से स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना। यह विधि प्रकृति में सबसे अधिक व्यक्तिपरक है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, ठीक है। तो एक शिक्षक जो होता है उसको अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है किस से संबंधित है? ये उद्देश्य जो है शिक्षा समाजशास्त्र से, सामाजिक दर्शन से, मीडिया मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान से। पढ़ क्या रहे हैं? हो जाएगा अपना शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो यह किसने कहा है? ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। वो बोल क्या रहा है? व्यवहारवादी वैज्ञानिक है कोई, ठीक है। उसने कहा है कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो फ्रीमैन दिया है, न्यूमैन दिया है, वाटसन दिया है, होल्जिंगर दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटसन। वाटसन ने यह कहा था, व्यवहारवादी है ये, ठीक है। वाटसन ने कहा था मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहे जो चाहूँ बना सकता हूँ, बोला है, ठीक है। किसने कहा है? तो वाटसन ने कहा है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, रचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गेस्टाल्टवादियों का, ठीक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी में मैक्स बर्दइमर द्वारा 1912 में, ठीक है, 1912 में की गई। गेस्टाल्ट का अर्थ है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो समग्र रूप से, ठीक है। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। ये है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, ठीक है। तो ये चीज है, ये 1912 में इसका स्थापना जर्मनी में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? खेलने का, अनुकरण करने का, अध्ययन करने का, और यह है झगड़ा करने का, ठीक है। ये झगड़ा करने का है, ये जबरवाली में यहाँ घूस पड़ा है, झगड़ा करने का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकरण करने का। बच्चे में अनुकरण करने का स्वभाव पाया जाता है सबसे अधिक, ठीक है। बच्चा जो करते हैं वही करने का कोशिश करता है बच्चा, हमेशा देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत, किशोर अवस्था में।
तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जन्म पर्यंत, किशोर अवस्था में। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जन्म से। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। मूल रूप से यह शिशुओं और बच्चों से संबंध रखता है, पर इस क्षेत्र में किशोर अवस्था, वयस्क विकास, उम्र बढ़ने और पूरे जीवन काल को भी लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, कमेंट में आंसर बताइएगा आपको पता है तो। अगला प्रश्न देख लेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम और मानवतावादी उपागम। क्या होगा सही आंसर बताइएगा इस प्रश्न के लिए। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सृजनवादी उपागम। ठीक है, ये हो जाएगा सृजनवादी उपागम। सृजनवादी उपागम क्या है? तो विकास की तरह सृजनवाद में एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। अपने सबसे बुनियादी आधार पर सृजनवाद यह विश्वास है कि ब्रह्मांड को किसी प्रकार के देवता द्वारा बनाया गया है। ये सृजनवाद उपागम में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। अंततः दर्शन का तात्पर्य है। अंततः दर्शन का तात्पर्य क्या है? अपने व दूसरों के अंदर देखना, अपने में देखना, गहन निरीक्षण करना, पूर्वानुमान करना। अंतः दर्शन करने का तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों अपने को देखना। ठीक है, अंतर। ठीक है, तो अंतर दर्शन का तात्पर्य अंदर देखने से है। इसे आत्मनिरीक्षण या आत्मचेतना भी कहा जाता है। मनोविज्ञान की यह एक पद्धति है। इसका उद्देश्य मानसिक प्रक्रियाओं का स्वयं अध्ययन कर उसकी व्याख्या करना। ठीक है, तो ये हो गया अंतर्दर्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्नलिखित नाम से है। डीवी, वाटसन, स्किनर, फ्रायड। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्नलिखित में से किस नाम से है? डीवी, वाटसन, स्किनर, फ्रायड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रायड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।